अच्छा जी, तो अभी स्टोरी शुरू करते हैं। अच्छा, बेसिकली ये जो नॉवेला है ये कहाँ पे सेट किया गया है, मतलब इसकी सेटिंग जो है वो कहाँ पे है, वो है लापाज, आइलैंड ऑफ लापाज में है। ठीक है जी, इट इज़ इट्स सेटिंग इज़ द आइलैंड ऑफ लापाज। ठीक है जी, तो ये जो कहानी है मैंने आपको बताया कि ये 3 लोगों की बेसिकली कहानी है, जो कि है कीनो, जुआना और उनका बेटा कोई टीटो। तो एक दिन ऐसा होता है कि कीनो और जुआना का जो बेटा होता है कोई टीटो, वो अपने क्रेडल में मतलब जूड़े में पड़ा होता है। तो अचानक से उनको नज़र आ जाता है जो उसकी क्रेडल की रस्सी पे स्कॉर्पियन है, बिच्छू है। ठीक है जी, तो वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि वो बिच्छू नीचे आके कोई टीटू को डंक मार लेता है, उसको काट लेता है। और इसी दौरान बस शोर मच जाता है इर्द गिर्द कि कीनू के बच्चे को किसने काटा, कोई स्कॉर्पियो ने काटा, बिच्छू ने काटा। ठीक है जी, तो इस हजूम जब जमा हो जाता है, क्राउड इज़ गैदर्ड अराउंड देयर हाउस, क्राउड गैदर्स वेयर अराउंड देयर हाउस एंड एवरीबडी सेज कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। हालांकि जोआना जो होती है वो बेचारी, जो मैंने आपको बताया कि इस की जो सेटिंग है वो लापाज आइलैंड है, तो वहाँ पे जूसी है वो वहाँ से सीवीड लेके आती है और एक होम मेड रेमेडी कर लेती है, लेकिन उनको तसल्ली नहीं होती। और हजूम में इस दौरान एक बंदा कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन फिर दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, डॉक्टर हमारे पास क्यों आएगा। ठीक है जी, क्योंकि वो हमारे जैसे लोगों का इलाज ही नहीं करता। ठीक है जी, तो जो ये तीनों है ये अपने बच्चे को खुद लेके चला जाता है। कहाँ लेके चले जाता है? डॉक्टर के पास। जब वो उसका डोर नॉक करता है, डॉक्टर की डोर पे नॉक करता है, तो उसका सर्वेंट बाहर आता है। वो उसे कहता है कि वो भी उसी कबीले का होता है जिससे कीनो और जुआना ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है जी, तो वो सर्वेंट उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि डॉक्टर हम जैसे लोगों का इलाज नहीं करते। लेकिन फिर भी उसने कहा कि ना, तुम जाओ डॉक्टर से बात करो। तो जब वो जाता है, डॉक्टर जो है उसका जो हुलिया बयान किया गया है वो एक जाइंट की तरह बयान किया गया है कि ही वॉज ह्यूमंगस, ही वॉज लाइक ए जाइंट। तो डॉक्टर से वो बात करता है, तो डॉक्टर उससे हो जाता है कि नहीं, मैं कोई जानवर को डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, मैं ऐसे लोगों का इलाज क्यों करने लगा भला। तो ये बातें कीनू भी सुन लेता है, जुआनी भी सुन लेती है। वो वापस अफसरदा होके वापस आ जाते हैं। ठीक है जी, वो अफसरदा हो जाते हैं। अच्छा जी, और एक ये बात जहन कर नशीन कर ले कि ये लोग जो होते हैं कीनो लोग जो होते हैं ये ब्लैक होते हैं, और इन लोगों का आम पेशा जो होता है वो पर्ल्स निकालना होता है। किस चीज़ से? सी से। ठीक है जी, वो ये उन लोगों का पेशा होता है कि उनको मोतियाँ मिलती हैं एंड दे सेल इट फॉर द एंड दैट्स हाउ दे लिव। ठीक है जी, तो क्या होता है कि कीनो अब फैसला करता है कि जो मैं अब बहुत कीमती पर्ल निकालूंगा और फिर उसको बेचूंगा और अपने बच्चे का इलाज करूंगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी कनू में निकल जाता है अपनी वाइफ के साथ। ठीक है जी, वो अपने कनू को लेकर, कनू जो होती है वो इस टाइप की कोई बोट होती है। ठीक है, तो वो अपनी वाइफ के साथ निकल जाता है कनू में और वो एक लंबी डाइव मारता है। ठीक है जी, एंड ही डाइव्स फॉर ऑलमोस्ट 2 minutes. For how many minutes does he dive? Sorry, he dives for 2 minutes और एक बड़ा सा ऑयस्टर वो निकाल लेता है। He takes out a big oyster. और मियाँ बीवी दोनों खुश होते हैं कि उम्मीद करते हैं, ये दुआ करते हैं कि इसमें बड़ा पर्ल निकल आए। And when Kino opens it, there's big huge pearl in it and they are very हैप्पी। और जो आसपास के जो और कनूस होते हैं और सेल्समैन होते हैं वो आ जाते हैं इसके पास, और ये फिर ये गांव में, ये विलेज में ये बात फैल जाती है। ठीक है जी, जंगल में जिस तरह हम कहते हैं कि जंगल में बात आग की तरह फैल गई, तो इसी तरह लोगों को में ये बात फैल गई कि कीनू हैज़ फाउंड द पर्ल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो बहुत ही बड़ा पर्ल होता है, बहुत ही बड़ा मोती होता है। और ये खबर जाके डॉक्टर के पास भी पहुंच जाती है कि जो बंदा मेरे पास अपने बेटे को इलाज के लिए लेके आया था उसको बड़ा पर्ल मिल गया है।
तो उसको भी लालच आ ही जाती है। ठीक है जी। तो क्या होता है कि डॉक्टर उसी रात उनके पास आ जाता है और कीनो से कहता है कि सॉरी, जब तुम आए थे तब मैं घर पे नहीं था। ठीक है जी, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे का इलाज करूँगा। फिर उसके डॉक्टर उसके बेटे को चेक भी कर लेता है और जो अमूमन जो दवाई होती है वो भी उसे दे देता है और कहता है कि मैं दोबारा फिर से आऊँगा। ठीक है जी। तो कीनो जो है वो डॉक्टर से कहता है कि थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा पर्ल मिला है, वो बेच के मैं आपको पैसे दे दूँगा। लेकिन डॉक्टर भी लालच में होता है तो उसे कहता है कि खैर है, कोई बात नहीं, जब भी तुम्हारे पास पैसे आए मुझे दे देना। ठीक है जी। अब जब ये इसके पास पैसे आ गए हैं तो कीनो का भाई होता है, कीनूज ब्रदर, एंड हिज नेम इज़ जॉन थॉमस। कीनो के भाई का नाम है जॉन थॉमस। ठीक है जी। तो जो वो उसे कीनो से पूछता है कि कीनो, जब अब तुम्हारे पास ये इतना बड़ा पर्ल आ गया है और जब तुम उसे बेचोगे तो तुम क्या करोगे, मतलब क्या ख्वाहिशात है तुम्हारी कि तुम वो पूरा करने की कोशिश करोगे। तो कीनो उसे जवाब में कहता है कि मुझे 3 काम करने हैं। जब मेरा ये पर्ल बिक जाएगा तो मैंने 3 टास्क जो है वो अपने लिए रखे हैं और वो मैं करूँगा। पहला वो कहता है मैं राइफ़ल लूँगा। दूसरा वो कहता है गेटिंग मैरिड अगेन टू जोआना इन चर्च, गेटिंग मैरिड इन चर्च। ठीक है जी। और तीसरी ख्वाहिश जो कीनो की होती है वो क्या होती है, बैप्टिज़म फॉर कोइटिटो, क्योंकि उन लोगों के पास पैसे नहीं होते तो इसलिए वो कोइटिटो को की बैप्टिस्ट नहीं करवाते। ठीक है जी। ये इट्स काइंड ऑफ रिचुअल इन क्रिश्चियनिटी, आई डोंट नो इन डिटेल अबाउट इट, लेकिन ये 3 चीज़ें कीनो कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए करूँगा। क्या चीज़, बैप्टिज़म कराऊँगा, फिर गेटिंग मैरिड इन चर्च टू जोआना अगेन एंड गेटिंग अ राइफल। ठीक है जी। अब आपको पता है कि अगर किसी बंदे के पास कोई चीज़ ना हो और आ जाए तो फिर लोगों में लालच भी आ जाती है कि इस बंदे के साथ क्लोज़ होना चाहिए, हमें फ़ायदा है। ठीक है जी। ऐसा होता रहता है। तो और ऐसे लोगों के दुश्मन भी फिर बन जाते हैं। तो क्या होता है कि उस रात कीनो के हट में कोई आ जाता है। ठीक है जी। कीनो के हट में कोई आ जाता है तो उसको, वैसे तो अंधेरा होता है लेकिन उसको फील हो जाता है। जब वो उस दौरान उठता है तो क्या होता है कि उसको किसी की प्रेजेंस जब फील होती है तो वो हाथ पाँव मारता है तो कोई होता है तो वो भाग जाता है। और कीनो ने अपना जो ये पर्ल होता है ये कहाँ पे छुपाया होता है, ये अंडरग्राउंड छुपाया होता है। ठीक है जी। इसी दौरान जब वो सुबह होती है तो वो अपनी वाइफ से बात करता है कि रात को इस तरह कोई आया था एंड दिस दैट। ठीक है जी। फिर अगली रात जो होती है, फिर क्या होता है कि उसको फिर से किसी की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है कि कोई फिर से आया है, और फिर वो उसको भागने की भी आवाज़ आती है। तो जब वो बाहर जाके देखता है तो उसको चांद की रोशनी में अपनी बीवी दिखाई देती है कि वो पर्ल फेंक रही होती है। ठीक है। तो वो जाके अपनी बीवी से लड़ता है और इवन उसे धक्का भी मार देता है, थप्पड़ भी मार देता है कि तुम क्या कर रही हो पागल लड़की, ये हमारे बच्चे की जान बचाएगा, हमारे पास पैसे आएंगे, हमारे हालात बदलेंगे। ठीक है जी। लेकिन कीनो जोआना ये काम क्यों करती है, वो क्यों जान छुड़ाना चाहती है इससे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे साथ सारी बुराइयां होती हैं, हमारे साथ जो इतना बुरा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो सारी फसाद की जो जड़ है वो ये पर्ल है। ठीक है जी। तो फिर क्या होता है, 2 दिन बाद फिर से उनके घर में एक चोर आ जाता है। ठीक है जी। फिर से जब चोर आ जाता है तो जो कीनो है वो उससे लड़ता है। ठीक है जी। कीनो उससे क्या करता है, लड़ता है। तो इस दौरान क्या हो जाता है, वो बंदा जो थीफ होता है उसको स्टैब्ड कर लेता है। किस चीज़ से, नाइफ से, एंड द पर्सन डाइज ऑन स्पॉट। ठीक है जी। जो चोर आया होता है उसको कीनो स्टैब कर लेता है नाइफ से एंड ही इज़ डेड, ही इज़ नो मोर। तो क्या हो जाता है कि उसको डर लग जाता है कि मुझे तो अब यहाँ से भागना चाहिए, अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि इसके पहले जो ये पर्ल इसके पास होता है उसकी एक अच्छी कीमत उसको वहाँ पे गांव में नहीं मिल रही होती है, और बार बार उसको
ये लोग भी फरगलाते रहते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से, ये होगा तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ बुरा होगा, और तुम्हें अच्छी यहाँ कीमत भी नहीं मिल रही, बल्कि तुम्हें ये कुछ लोग इसे ये भी मशवरा देते हैं कि नहीं, तुम्हें ये पैसे ले लेने चाहिए और कुछ डॉक्टर को दे दो और इससे मज़ीद अच्छा इलाज होगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं सिटी जाऊँगा। तो जब इस दौरान ये बंदा आता है, उसके घर में चोर आता है एंड ही स्टैब्स हिम एंड द पर्सन डाइज, तो उसको तो फिक्र लग जाती है कि अब मैं क्या करूँ। तो वो जल्दी जल्दी अपनी बीवी को जगाता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा हो गया है मेरे से। ठीक है जी। तो जब वो अपने मतलब कनू जो मैंने आपको बताया था, उसकी जो कश्ती होती है वो उसके पास आते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा होल हुआ होता है। ठीक है जी। उनके कनू में अ बिग होल, कनू इज़ डैमेज्ड, देयर कनू इज़ डैमेज्ड बाय समवन। ठीक है जी। फिर जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं, जो उनका ब्रश हाउस होता है, इट्स ऑल्सो सेट ऑन फायर बाय समवन। अब ये कौन करता है? ये उनके दुश्मन होते हैं, कुछ पता नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था नहीं, जब गरीब आदमी की हालात बदलते हैं तो फिर क्या होता है, उनके बहुत बड़े दुश्मन भी बन जाते हैं। तो दैट्स हाउ व्हाट हैपन्स। तो वो अपने बाइक का जो जॉन थॉमस है उसका कनू लेके भाग जाते हैं वहाँ से। ठीक है जी। तो वो जब भाग के चले जाते हैं वहाँ से, सिटी की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे उनको रात हो जाती है। रात हो जाती है तो उनको वैसे भी, उनको रात होने से पहले उनको ऐसा लगता है, वो बहुत सा 2-3 बंदों को देखते हैं कि वो उनका पीछा कर रहे होते हैं। 2 बंदे जो होते हैं वो हॉर्स पे होते हैं, जबकि एक बंदा पैदल चल रहा होता है। तो उनको पता चल जाता है कि ये लोग जो है, ये ट्रैकर्स है, हमें मालूम करना चाहते हैं और हमसे ये पर्ल छीनना चाहते हैं। ठीक है जी। तो क्या होता है कि ये एक केव है, वहाँ पे क़याम करते हैं। कहाँ पे क़याम करते हैं ये लोग? कीनो, ज्वाना और काइटिटो एक केव में वहाँ पे पनाह ले लेते हैं। और इत्तेफाक की बात है कि जो ट्रैकर्स इन लोगों के पीछे लगे होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन उनको नहीं पता कि कीनो भी यहाँ है, उसकी बीवी भी यहाँ है और उसका बच्चा भी यहाँ पे है। तो क्या होता है कि वो लोग भी इसी केव में पनाह लेते हैं और उन लोगों, अच्छा जी, तो वो लोग जब यहाँ पे पनाह ले लेते हैं और कीनो को डर लग जाता है कि अब तो ये मुझे भी मारेंगे, मेरे बच्चे को भी मारेंगे और हमसे ये पर्ल छीन लेंगे। तो इसके पहले कि वो लोग इस पे हमला करते, कीनो जो है वो उन पे हमला कर देता है। और जब आखिरी बार जो ट्रैकर्स को ये आवाज़ आती है कोयोट की, तो वो हवा में एक फायर चला देते हैं। ठीक है जी। इसकी वजह से भी कीनो उन पे हमला करता है। ठीक है जी। तो अब जो ये फायर होता है, ये जो गोली होती है, ऑल्दो ये हवा में लग जाती है, लेकिन क्या होता है कि उस गोली से कोइटिटो मर जाता है। लग तो ऐसे नहीं रहा होता कि कोइटिटो को ये गोली लगी होगी, लेकिन दैट शॉट इज़ द रीज़न कोइटिटो डाइज। ठीक है जी। तो अब एंडिंग इसकी किस तरह होती है कि कोइटिटो और कीनो और ज्वाना जो है वापस अपने विलेज आ जाते हैं, और जो उनका जो बच्चा है वो ज्वाना के पीछे एक, जिस तरह हम कहते हैं, एक बंडल टाइप में पड़ा होता है, उसकी डेड बॉडी उस पर पड़ा होता है। और कीनो जब समंदर के करीब पहुंच जाता है तो वो उस पर्ल को दोबारा से सी में फेंक देता है, क्योंकि उसकी अब कोई ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि उस पर्ल ने उस बच्ची की ही जान ले ली। ठीक है जी। एंड his wife knew that everything they are facing, the difficulties they are facing, the problems they are facing, the distresses they are facing, is all due to this pearl. ठीक है जी। That's how it is. And that's it for today. I hope you like my video. अच्छा जी, एक और बात मैं बताना भूल गई। ये जो कोइट की जो आवाज़ है, मैं आखिर में वो वीडियो डाल दूँगी, वॉइस आप सुन लीजिएगा। बहुत अजीब सी, ख़तरनाक सी आवाज़ होती है एक, और हाँ, बच्चे से रिजम्बल करती है, इस वजह से ट्रैकर्स जो है वो भी इसके मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि ये बच्चे की जो आवाज़ है ये कोयोट की आवाज़ है, तो इसलिए वो
हवाई फायरिंग कर देते हैं और वो कोयटीटो को लग जाती एंड ही इज़ नो मोर। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई ख़ास टॉपिक समझ नहीं आ रहा मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना लूँगी। कोई ख़ास ड्रामा की, नावल की, किसी चीज़ की भी समरी चाहिए, किसी चीज़ की भी वीडियो चाहिए, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।